तो ये जो वीडियो है वो उन सभी व्यूअर्स के लिए हैं जो कहीं ना कहीं गेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 50-50% है, यानी करे कि ना करे, छोड़ दे या फिर जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करे। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं एंड जम के गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं मृणाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एक्यूमेंट गेट एकेडमी। अब दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड है इसको देख के घबरा मत जाइएगा, ये मत सोचने लगिएगा कि अच्छा आज तो मृणाल सर पागल ही हो गए हैं जो हमारे सामने लेके आए हैं गेट 2024। ये वीडियो वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो गेट 2025 के लिए सिंसियरली एफर्ट्स लगा रहे हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप जो लेके आए हो वो तो डेटा है 2024 का। तो जी हाँ एस्पिरेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना। जो गेट 2024 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो IISc बेंगलुरु ने डेटा रिलीज किया था, स्टैट्स रिलीज किए थे पोस्ट एग्जामिनेशन। तो सर हम क्या करें इस डेटा का, या हमारे लिए ये डेटा क्या काम का है? तो मैं बिल्कुल आपको समझाता हूं। कई बार ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स गेट के लिए एस्पिरेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जून जुलाई महीने में अपना जो इंटरेस्ट है एज वेल एज जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं खो देते हैं। रीजंस माइट बी एनीथिंग। रीजंस हो सकता है कि हमारा 7th सेमेस्टर शुरू हो गया है, हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो गए हैं, सर हमें प्रोजेक्ट के लिए काम करना पड़ेगा बिकॉज हम लास्ट ईयर में हैं, सर ब्रेकअप हो गया है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। बट समहाउ कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, इवन 3rd ईयर में जब होते हैं तो गेट क्वालिफाई भी कर चुके होते हैं, बट फिर भी जब वो जुलाई अगस्त महीने में अपना पैर रखते हैं तो तुरंत ही उनके दिमाग में ये सब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि मैं तो अब गेट नहीं कर रहा हूं, या तो फिर मेरे से अब गेट नहीं होगा। तो ये जो वीडियो है वो उन सभी व्यूअर्स के लिए हैं जो कहीं ना कहीं गेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 50-50% है, यानी करे कि ना करे, छोड़ दे या फिर जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करे। तो अगर मैं आपको जो स्टैटिस्टिक्स हैं वहां मैं सीधा ही ले चलता हूं आपको जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल डेटा है वहां पे। तो इस बार जो एग्जाम कंडक्ट किया था IISc बेंगलुरु ने, तो उसने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा यहां पे हमको शेयर किया है एंड दैट डेटा सेज कि आउट ऑफ 100 कौन कौन से या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए थे। तो मैं आपको वही दिखा रहा हूं कि 100 में से हर एक पेपर वाइज कितने कितने मार्क्स आए थे और क्या क्या रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना स्टूडेंट्स कि कई बार हमको ये भी जानना जरूरी होता है कि हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए एक आइडियल स्कोर क्या होता है टू गेट एडमिशन। आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप्स हुए है ना, ये इंडिया जीत गया। अगर इस बात को अगर हम साइड पे रखें तो इनिशियली जब आपको पता है कि जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हो रहे थे इंडिया के वो हो रहे थे USA के अंदर, अब वहां जाके जो पिच था वो सबको ये मालूम पड़ रहा है कि इस पिच पे 150-200 रन का लक्ष्य रख पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप इस माइंडसेट से जाते हैं कि मुझे ये पिच जो मिला है ये IPL जैसा ही पिच है और मुझे यहां जाके खटाखट शॉट्स लगाने हैं, तो आपने नतीजा भी देख लिया कि जब भी मैचेस USA में हुए तो 100 रन, 110 रन, 120 रन भी डिफेंड कर पाना आसान था सेकंड जो बॉलिंग कर रही थी उस टीम के लिए।
तो यही मैं बोल रहा हूं आपको, कई बार हमको यह भी अंदाजा होना चाहिए कि जिस पिच पे हम लोग खेल रहे हैं, इस पिच पे कितना स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। इन द सेम वे एग्जाम गेट के अंदर भी बिफोर क्विटिंग अपने आप से यह पूछिए कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था फ्रॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, और जब मैं अभी फोर्थ ईयर में खड़ा हूं या फिर पास आउट स्टूडेंट हूं, तो मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है एंड कितना स्कोर लाना इज आइडियल वन। तो ये वीडियो में मैं आपको वही कवर कर रहा हूं। तो अगर आप इस डेटा को देख रहे हो तो देखिए यहां पे 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहां दिखाई दे रहा है। एक स्टूडेंट है और एक यहां स्टूडेंट है, और ये ब्रांच अगर देखोगे या पेपर देखोगे तो ये पेपर दिखाई देगा आपको कंप्यूटर साइंस का है, और यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो डीए का है, यानी कि जो नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था डेटा साइंस एंड एआई का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम आगे भी जाके एक बार देख रहे हैं तो मुझे एक भी पेपर ऐसा नहीं दिख रहा है जहां 90 के ऊपर किसी ने भी मार्क्स स्कोर किए थे। दैट डजंट मीन कि पेपर बहुत डिफिकल्ट होते हैं या फिर कंसेप्चुअली बहुत डिफिकल्ट पेपर निकाला होगा आईआईएससी ने। द थिंग इज कि बच्चों का सीरियसनेस एंड तक रहता ही नहीं है। तो अब मैं यही बता रहा हूं तेरे को कि अगर तू यहां पे देख रहा है इस नंबर्स को, लुक एट दिस नंबर्स, अगर तू यहां पे नंबर्स चेक करेगा इन एनी पेपर अबो 50%, यानी कि अगर हम लेते हैं ये वाला क्राइटेरिया कि 50% से ऊपर कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, हम देखते हैं जो मेजर पेपर्स हैं उसके अंदर 50% के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि 50 से लेकर 100 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे। तो देखिए सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जब आप देख रहे हो तो 50 के ऊपर यहां 1200 के आसपास नंबर है, 1300, 600 अप्रोक्सीमेटली हो गया, ये 2000 के आसपास, और फिर ये 200 और ये 18। तो यहां नंबर आप जोड़ोगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो 50% के ऊपर पूरे इंडिया में तकरीबन कितने स्टूडेंट्स थे? तकरीबन यहां पे आपके 2500 के आसपास स्टूडेंट्स थे। कहां पे? इन सिविल इंजीनियरिंग, 50% के ऊपर। लाइकवाइज अगर सीएस की बात कर रहे हैं तो सीएस के अंदर भी 50 के ऊपर, देखिए अगेन नंबर इज व्हाट, ये 1700 के आसपास, ये 700 के आसपास, 1700 एंड 700 वुड बी 2400, ये 200 और ये 29। तो अगेन दिस नंबर इज फॉलिंग अराउंड व्हाट 2500 टू 300 स्टूडेंट्स जिनके 50% के ऊपर मार्क्स आए थे। तो ये तो मैं बोल रहा हूं सीएस, ये बात समझ लो, सीएस एक ऐसा ब्रांच है जहां पे स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स जा रहे हैं पिछले काफी सालों से। अब उस ब्रांच के अंदर भी 50% के ऊपर जो मार्क्स हैं वो ला रहे हैं पूरे इंडिया में से 3000 के आसपास स्टूडेंट्स। When you look at other branches, let's even talk about electronics, इसके अंदर भी अगर आप देख रहे हो तो 50% के ऊपर, देखो नंबर तो और कम है, 232.21, बिकॉज पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था इस साल। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 500 स्टूडेंट भी नहीं है, 50% के ऊपर 500 स्टूडेंट्स भी नहीं है, यह नंबर 300 में ही सिमट गया है। एंड इवन सेम थिंग इज विद इलेक्ट्रिकल, अगेन यहां भी 500 के ऊपर देखो आपको दिखाई देंगे टोटल ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो ये सब बताने का, दिखाने का मेरा एक ही मोटिव है, एंड दैट इज कि अगर आपने प्रिपरेशन छोड़ दिया ये सोच के कि मेरा तो क्या ही स्कोर आएगा, तो बेटा तू गलत है। बिकॉज इस डेटा से हमको यह सीख मिलती है कि इस एग्जाम में अगर मैंने 50% से ऊपर भी स्कोर कर लिया है, सुन रहा है तो मेरे को, 50% से ऊपर भी स्कोर कर लिया है, तो देयर आर फेयर चांसेस कि मेरा रैंक जो है वो 2-2500 के आसपास आए, और इस रैंक पे भी वी कैन गेट NITs, IIITs, बिट्स फॉर मास्टर्स। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये रैंक से आपका PSU मिल जाएगा, ये रैंक से आपको IISc मिल जाएगा, ये रैंक से आपको IIT मिल जाएगा। बट दोस्तों यहां पे एक और चांस बनता है कि अगर तूने अटेम्प्ट नहीं छोड़ा, अगर तूने एफर्ट्स लगाने नहीं छोड़े, तो अगर तू एंड तक इस गेम में टिका रहा, तो भाई ये भी चांस है कि तू 1000 के अंदर भी आ सकता है।
बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट कि कौन एंड तक टिकेगा। तो अगर यह ख्याल आता है कि मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूं, आई क्विट, तो अपनी आत्मा से, अपने आप से यह पूछ कि तूने शुरू क्यों किया था, है ना? बिकॉज इट इज ऑलवेज इजियर टू स्टार्ट बट इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू फिनिश, एंड दैट्स वाई क्रिकेट के अंदर भी रोल ऑफ फिनिशर बहुत ही क्रिटिकल होता है ना दोस्तों? एंड लास्टली लेट अस लुक एट इवन मैकेनिकल का डेटा। यहां भी आपको दिखाई देगा कि जो 50% के ऊपर है, जो आपका नंबर 50% के ऊपर है, यहां भी आपको इस साल ये नंबर जो है वो तकरीबन आपको 2000 के अंदर ही दिख जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूं कि होप्स मत छोड़। मैं मानता हूं कि तुम्हें संभालना है सेमेस्टर एग्जाम, कॉलेज का प्रोजेक्ट, प्लेसमेंट एज वेल एज गेट। तो इन सब चीजों के अंदर तू गेट को अलग मत समझ, बिकॉज कहीं ना कहीं गेट तेरे को हेल्प कर रहा है इन बिल्डिंग टेक्निकल कंसेप्ट्स। तो दोस्त, ये टेक्निकल कंसेप्ट्स को बिल्ड करते करते अपीयर फॉर कोई भी कंपनी का इंटरव्यू तेरा सिलेक्शन होने ही वाला है। तो प्लेसमेंट्स एंड गेट को सेपरेट मत समझिए, ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, राइट? तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, यू आर साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो अगर कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है और कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 4th ईयर में है या फिर पास आउट स्टूडेंट है, अगर ये सोच रहा है कि भाई अब तक तो मेरा इतना हुआ है, इतना बाकी है, तो आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि तू ऑलवेज फोकस कर जो हो गया है उसके ऊपर, बिकॉज 50% से ज्यादा मार्क्स जो हैं वो तो आई रियली थिंक पॉसिबल है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि 500 के अंदर रैंक ला पाना इज इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, बट जो भी आपका स्कोर है या जो भी आपका रैंक है, 500 से 1000 के बीच में आना या फिर 500 से 2000 के बीच में आना, इट इज मियरली हार्ड वर्क। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंसी, हाउ यू आर कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। और क्या मांग रहा हूं मैं तेरे से? मैं तेरे से यह मांग रहा हूं कि हर रोज 2 घंटा गेट के लिए प्रिपरेशन कर। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, प्लीज डू कमेंट एंड शेयर विथ ऑल दोज गेट एस्पिरेंट्स जो कहीं ना कहीं अभी ये सोच रहे हैं कि मैं गेट क्विट कर रहा हूं। तो इट इज नॉट टाइम टू क्विट, इट इज अ टाइम टू रीस्टार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। See ya, bye bye, take care, keep preparing for GATE.